हाय एवरीवन, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अमन मैथ्स पर। तो देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का। इसको आप ट्राई कीजिए एक बार। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 4 ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। जो लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, 100% चांसेस है वो इसको देखते हुए छोड़ देंगे, क्योंकि इतना लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है ये। और देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कितना ये किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिनको आंसर आ गया है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट कीजिए सेक्शन में। ठीक है, और जिनको नहीं आया है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये कुछ होते हैं आपके वेरिएबल टू कांस्टेंट। वेरिएबल टू कांस्टेंट टाइप के। वेरिएबल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखिए इनको आप कर सकते हो इस अप्रोच से। एक्चुअली में क्या है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें वेरिएबल है, देखिए एक्स ए बी सी, चार वेरिएबल है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें चार वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन जो दी गई है, इक्वेशन जो दी गई है वो एक दी गई है। अगर आपको याद हो स्कूल टाइम में जब 9 10th में हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, तो उसमें क्या होता था, कुछ ऐसे लिखा रहता था 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 4x प्लस 9y इक्वल टू 8। फिर हमसे पूछा जाता था x और y की वैल्यू क्या है। हमें कभी ऐसा नहीं दिया जाता था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो आप ये बताओ x और y की वैल्यू निकालना है। ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। ऐसा क्यों होता था? देखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जितने आपकी इक्वेशन है, जितनी आपकी इक्वेशन है, उतने वेरिएबल की वैल्यूज आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो आप क्या है, आप यहाँ पे दो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, फिक्स्ड वैल्यू। ध्यान रखिए, फिक्स्ड। क्योंकि एक्स और वाई की कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। कि मान लीजिए एक्स की कोई वैल्यू है अल्फा और y की वैल्यू बीटा आ गई है। ठीक है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अभी x की वैल्यू अल्फा, y की वैल्यू बीटा आ गई है, तो आप यहाँ पे अल्फा पुट करोगे, यहाँ बीटा पुट करोगे, तो आपको 7 मिल जाएगा। ऐसी कोई एक यूनिक वैल्यू ही होगी। ठीक है ना, और वो वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे पूछा जा सकता, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर मैंने आपको दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं पूछा जा सकता। अभी आप इसको रब करो। मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने आपको दे दी। अब आप मेरे को बताओ इसमें x और y के कौन कौन सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, पहला सोल्यूशन x को 1 रखा, y को 1 रखा। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन x को 2 रख दो, y को 0 रख दो। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगले में y को 2 रखो, x को 0 रख दो। ठीक है, x को -3 रखो, y को 5 रख दो। बिल्कुल हो सकता है। और x को 5 रखो, y को -3 रखो। ठीक है, तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे मेरे को, बहुत ज्यादा मिलेंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसीलिए ये याद रखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा दिया जाएगा तो उसके संग कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा एक इक्वेशन के साथ एक्स और वाई की, क्योंकि एक्स और वाई की फिर इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरे को बताओ y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए ये मैंने दो इक्वेशन आपको दे दी, अब आप मेरे को बताओ, तो y अगर इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 0 ही होगी। x की वैल्यू 0 ही होगी। तो जो एक ही सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो, एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। समझ रहे हो आप। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए इस क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, तो इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है और चार वेरिएबल। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो प्रैक्टिकली भाई आंसर आए या ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और मतलब मैं फंस जाऊंगा। आप समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब कि क्या है, अभी जिस तरह से वैल्यू पुटिंग करी ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिएगा इसमें हम वैल्यू कौन सी पुट करते हैं। अब जो वैल्यू पुटिंग की कहानी है
उसमें मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लीजिए मैंने इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, आप ये पुट करो, ठीक है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। अब उससे क्या होगा, आप देखो एलएचएस साइड देखो, आप x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू, ये आया, फिर आया x माइनस वन अपॉन टू, फिर आया x माइनस वन अपॉन टू, फिर आ गया 4 टाइम्स 1 + 1 दैट इज 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x/2 माइनस वन अपॉन टू प्लस x/2 माइनस वन अपॉन टू प्लस x/2 माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 12। मानते हो? फिर क्या हुआ, फिर हम इसको सब ज्वाइन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 3x/2, और फिर इसको ज्वाइन करते हैं तो हाफ हाफ 1 माइनस 3/2 इक्वल टू 12। मान लिया। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3x/3 अपॉन टू इक्वल टू 12, तो 3x माइनस थ्री इक्वल टू 24, तो x क्या आ गया मेरा 27/3, तो x आ गया मेरा 9, x मेरा क्या आ गया 9, ठीक है। हमें निकालना है क्या, हमें x निकालना है। अब देखिए जब x9 आ गया, x9 कब आया, जब मैंने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है। अब मैं इन चारों ऑप्शन में से चेक करूंगा कि कहां कहां पर a b c की वैल्यू 1 रखने से मेरे को 9 मिल रहा है। जहां मेरे को 9 मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। आप समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल कांस्टेंट की वैल्यू रखी, क्वेश्चन में डाला, मेरे को x9 मिल गया। अब मैं ये चेक कर लूंगा कि कौन से ऑप्शन में मेरे को 9 मिल रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो आप, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, हो सकता है यही आंसर हो। अगले पे चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अगला देखें 1 + 1 3, ये भी नहीं होगा। इसको देखते ही तो 3 - 3 0 आ गया, ये तो आप पुट करो, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, ए, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको आपको ये पता कैसे चलेगा, आपको ऐसे देखना है कि इक्वेशन देखना है, इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं। इसमें मेरे को 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, भाई 4 वेरिएबल एक इक्वेशन। अगर आपके 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो कम से कम आपको 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 3 वेरिएबल अगर दिए हुए हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे इसमें 4 दिए हुए हैं तो कम से कम आपको 4 इक्वेशन चाहिए, है ना। 3 भी हो सकती है अगर उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया हो कि एक की वैल्यू पता लग गई। जैसे हमने एक्स वाई के केस में देखा था ना कि एक्स वाई में क्या था कि कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, और मैंने आपको लॉजिक समझाया ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स वाई की एक इक्वेशन लेके एक्स और वाई की वैल्यू मांगेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कांस्टेंट है, यहां मैंने आपको बता दिया कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 है। आप कोई और कांस्टेंट भी एज्यूम कर सकते हो अपने मन से, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आप वैल्यू पुटिंग करोगे, वैल्यू पुटिंग में हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारे क्वेश्चन को और हमारे ऑप्शन को दोनों तरीके से सिंप्लीफाइड कर दे। कहने का मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने में भी दिक्कत ना आए, और जब हम उसको वेरीफाई करें ऑप्शन के साथ तो भी हमें दिक्कत ना आए। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा था कि 1 1 1 1 लेके काम हो जाएगा, है ना, 1 1 1 लेके काम हो जाएगा। तो आप चाहो तो अपने मन से कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है, बट इट शुड नॉट वायलेट, ऐसी रखना आप वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिए, यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि वैल्यू हमेशा आपको ऐसी रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, आप बोलो सर ऐसा पुट कर देते हैं हम, ये आप पुट नहीं कर सकते। ये आप इसलिए पुट नहीं कर सकते सर क्योंकि यहाँ पे क्या जीरो बन जाएगा आपका, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो वो चीज हमें नहीं करना है। तो वैल्यू पुटिंग में एक चीज और याद रखिए आप कि हमेशा ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि वो एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइंड ना बना दे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर तो आ गया है, अब मैं आपको कुछ एक चीज और डिस्कस कर रहा हूँ छोटी सी, कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता, कैसा एक्सप्रेशन दिया होता कि x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए, मतलब डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस होता, तो मैं ये पुट नहीं कर सकता। क्यों पुट नहीं कर सकता, आप देखो यहाँ पे अगर मैं 1 - 1 करता हूँ, यहाँ पे क्या 1 - 1 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ठीक है, तो उस चीज से आप बचिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने काफी पूरी कोशिश करी थी आपको समझाने की।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।